Ladies and gentlemen, boys and girls, hello everyone. जय हिंद दोस्तों. आइए बच्चों, let's continue. चैप्टर नंबर 7. अरे हो गया जो खत्म. चलिए चैप्टर नंबर 7 यूनिट 2. ओके, देखिएगा. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मार्केट फेलियर? हमने देखा था मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट फेलियर. मार्केट फेल कब होता है? एक तो राइट प्राइस नहीं है, तो राइट क्वांटिटी नहीं है. बोलो, खत्म. सो मार्केट फेलियर कब होता है? अकर्स व्हेन प्राइवेट गुड्स आर नॉट सफिशिएंटली प्रोवाइडेड, यस. पब्लिक गुड्स आर नॉट सफिशिएंटली, यस. मार्केट फेल टू परफॉर्म or they allocate resources or they allocate efficiently. फिर फेल कैसे हुआ? मार्केट फेल टू परफॉर्म और दे allocate. ये दो अलग ऑपोजिट चीजें, दोनों साथ में होना थोड़ा मुश्किल है. ऐसा होना चाहिए था. और दे फेल टू, क्या होना चाहिए था? और दे फेल टू allocate the resources. ऐसा कर लो, चेंज. मार्केट फेलियर कब बोलेंगे? मार्केट फेल टू फॉर्म और दे, क्या है ये? मार्केट फेल टू फॉर्म और दे allocate resources efficiently. नो, मार्केट फेल टू परफॉर्म करो और allocate resources efficiently. और दे हटा दो बस. मार्केट फेल टू परफॉर्म करो उसको. डन. ये ठीक है. तो ये है ना, देखो, प्राइवेट पब्लिक ये बोलना मार्केट का ज्यादा सही डेफिनेशन नहीं है. ज्यादा डेफिनेशन सिंपल है. मार्केट फेल्स टू परफॉर्म. बोलो क्या? अभी नहीं तो ये नहीं मैंने नहीं बजाया, उधर से बजा रहेगा, उधर पूछो. ठीक है. सो मार्केट फेल्स टू परफॉर्म और दे हटा दो और allocate the resources efficiently. यस, यहां पे मार्केट फेल हो गया. प्राइवेट पब्लिक बोलना है, शॉर्ट डेफिनेशन है. माइक्रो डेफिनेशन है. बोलो क्या है? माइक्रो. अभी आप देखो, आप बोलोगे पब्लिक गुड्स नहीं बन रही, ये भी तो मार्केट का फेलियर है ना. बट देखो, पब्लिक गुड्स आर नॉट सफिशिएंटली. सिर्फ पब्लिक नहीं रहे, प्राइवेट भी होना चाहिए. फिर क्या होना चाहिए? सारी गुड्स, सिर्फ प्राइवेट पब्लिक नहीं. हम यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक की चर्चा ही नहीं करते मार्केट फेलियर में. ये लाइन अच्छा है. फेल्स टू परफॉर्म और allocate the resources efficiently. Yes. Which of the following is an example of market failure? Prices tend to rise because of shortage. Yes, ये failure का है. Merit goods are not sufficiently provided. Prices fall, leading to fall in profits and closure of the firms. Okay. So price of the goods tend to rise because of shortages. मतलब right quantity नहीं मिल रही. बोलो, right quantity नहीं मिल रही, इसलिए market क्या हो रहा है? फेल. या merit goods are not sufficiently produced and supplied. ये भी एक्चुअली करेक्ट है यार. merit goods are not sufficiently produced, ये भी तो right quantity नहीं मिल रही. सो ए भी करेक्ट है, राइट, और बी भी करेक्ट है. राइट. अब सर हम दोनों में से तो एक ही लेना है एग्जाम में, ऐसा कैसे करेंगे आप? अब देखो, अगर मैं आपकी जगह रहता तो ऐसा सोचिए, जब क्वांटिटी गलत होती है, रिपीट, जब, तब जाके प्राइसेस बढ़ती है. तो प्रॉब्लम कहां है? क्वांटिटी में. सी, अगर क्वांटिटी सही बनी ही नहीं तो जो प्राइस का इक्विलिब्रियम आना चाहिए वो आएगा ही नहीं. सो राइट प्राइस इसलिए नहीं है क्योंकि राइट क्वांटिटी नहीं है. इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर दोनों में से अभी मुझे एक सिलेक्ट करना ही है, तो वो वाला ऑप्शन जहां राइट क्वांटिटी पे फोकस हो. बोलो किस पे? जैसे मेरिट गुड्स आर नॉट सफिशिएंटली प्रोवाइडेड, नॉट क्वांटिटी. मेरिट गुड्स जितने बनने चाहिए उतने नहीं बनने चाहिए, प्रोड्यूस एंड सप्लाई नहीं हो रहे, ये ज्यादा फेलियर है. क्या बात क्लियर है? बोलो. प्राइस तो इसका नतीजा होता है, इसलिए बी मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा. Which of the following is an outcome of market power? But what is market power? Online students, yes. What is market power? Chat में लिख सकते हो आप. बताए what is market power? अरे आवाज आ रही है इधर? ठीक. मार्केट पावर, बड़ा मार्केट पावर मतलब जैसे हमने देखा था मोनोपोली. मार्केट पावर, उसकी मोनोपोली रहती है प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल. बोलो किसके ऊपर? प्रोडक्शन, सप्लाई पे कंट्रोल. सो मार्केट पावर क्या रहेगा? Which of the following makes price equal to marginal cost and produce a positive external benefit? ये पावर नहीं दिखाता यार. Can cause markets to be efficient. ये तो गवर्नमेंट का रोल हुआ. पावर, मार्केट पावर कहां पे है इसमें? Makes the firm price makers. Yes, इसको बोलते हैं पावर. मैं प्राइस डिसाइड करूंगा. बोलो, I am the price maker. एंड रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट, मोनोपोली. लिखो एग्जांपल वहां पे, क्या जैसे एग्जांपल ही मोनोपोली, या यही पे लिखो मार्केट पावर. एग्जांपल, मोनोपोली के पास ये बहुत पावर रहती है कि कितना बनाने का इसने जान दे, होल्ड कर, अपने वाला ऑप्शन नहीं है. वैक्सीन इनको हमसे ही खरीदनी है, बनाओ मत, एक वैक्सीन 1 लाख रुपए की होने दो, मरने दो कुछ लोगों को. ये मार्केट पावर है, जहां आप प्राइस मेकर और आउटपुट के ऊपर कंट्रोल लाते हो. मार्केट्स डू नॉट एग्जिस्ट. बोलो मार्केट कहां एग्जिस्ट नहीं करते? For goods which have positive externalities, for pure public goods,
फॉर गुड्स विच हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, नन ऑफ द अबव। बोलो किसका मार्केट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? सो ध्यान से देखना, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव वाले भी करते हैं। मैंने दोनों का एग्जांपल दिए थे। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मेरे बाजू में फूल वाले का दुकान है, तो मेरे होटल में ज्यादा लोग खाने को आते हैं। अरे एवरीबॉडी, अरे लास्ट बेंचेस युवराज, यस और नो? क्या क्या यस? देखा, यस बोल रहा हूं, यस और नो? युवराज क्या यस? ऐसे पढ़ के क्या फायदा है, जा घर। सो बोलो जल्दी से, कहां हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है? जैसे मैंने कहा था, मेरे बाजू में क्या है, फूल वाले का दुकान, इसलिए मेरे होटल में ज्यादा खाने को आते हैं, पॉजिटिव। मेरे बाजू में है, मान लेते हैं कि ये अपना केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री, जो अपना केमिकल का वे अनट्रीटेड प्लांट पानी में रिवर में भेज देता है, तो वो रिवर का पानी हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट में आके प्रॉब्लम होता है। हमारे लोगों को जब वो पानी पीते तो दिक्कत होती है। बोलो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मार्केट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों ये मार्केट है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले भी और नेगेटिव वाले भी। प्योर पब्लिक गुड्स के मार्केट नहीं है। बोलो किसके? क्योंकि कौन करेगा ये? पब्लिक है। रफाल कौन खरीदेगा? तुम खरीदो ना इंडिया के लिए, तुम महंगा कर दो, सब मिलके खरीदेंगे। तो जो प्योर पब्लिक है, बोलो ओके, एक साथ जिसमें पब्लिक का फायदा है। जैसे ब्रिज कौन बनाएगा? हम क्यों बनाए? सबका फायदा है, सब नहीं बनाना चाहिए। बोलो यहां पे ब्रिज का पैसा सर आप दे दो, हमको नहीं पता, ऐसा कैसे? राइट। सो जो प्योर पब्लिक गुड है ना, जिसमें पब्लिक एट अ लार्ज कंजम्पशन होता है, ये गुड्स यूजुअली मार्केट बनाना रह जाता है, क्योंकि मार्केट में यहां पे सब यूज करने वाले, यू कैन नॉट कंट्रोल कौन यूज कर रहा है, इसलिए किसको पैसा लगाने का, अब सब कुछ मजे मिल रहे हैं, तो कोई फिर बनाना था ही नहीं। इसलिए प्योर पब्लिक गुड का मार्केट यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो क्या? ये स्टेटमेंट ही गलत है ना? इट शुड बी यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट फॉर पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट आर्गुमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय गवर्नमेंट? क्यों पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट ने देने चाहिए? बोलो क्यों पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट ने देने चाहिए? गवर्नमेंट्स हैव ह्यूज रिसोर्सेस, मे बी पब्लिक गुड्स विल नेवर कॉज एनी एक्सटर्नैलिटी, इसलिए गवर्नमेंट ने देना चाहिए। क्या पब्लिक गुड्स का कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं होगा तो गवर्नमेंट ने देना चाहिए क्या? मार्केट्स आर अनलाइकली टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी। यस, मार्केट्स यूजुअली पब्लिक गुड नहीं बनाते और इसलिए गवर्नमेंट ने ही देना पड़ेगा। तो मार्केट को छोड़ देंगे तो बनाएंगे नहीं। क्यों बनाने का टाइम? हमारे यहाँ पे तो पाणी आ रहा है, तुम्हारा देखो ना, माझ्याकडनं आलं तर आमच्या वरच्याकडे मोठी टाकी, त्यांच्याकडनं मी घेऊन येतो, मग मी नाही आणणार डॅम, मी डॅमसाठी पैसे नहीं देना, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। डैम वैम ये बनते ही नहीं है अगर गवर्नमेंट नहीं रखा तो। पब्लिक गुड्स यूजुअली मार्केट नहीं देता, इसलिए गवर्नमेंट ने बनाने चाहिए, ये राइट आर्गुमेंट है। ओके, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्योर पब्लिक गुड विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट मार्केट। व्हाई? क्यों प्राइवेट वाले नहीं देंगे? डैम क्यों नहीं देंगे प्राइवेट वाले? क्या कर रहे हो हाथ में क्या कर रहे हो? कुछ हुआ है? ओके, फोकस करो फिर। बोलो प्योर पब्लिक गुड प्राइवेट मार्केट क्यों नहीं देंगे? हाँ, तो मतलब आप शायद चार्ज ना लगा पाओ। क्या ना लगा पाओ? आप टिकट ना लगवा पाओ कि जो आना चाहते पैसे दो, क्यों पब्लिक गुड है, सभी लोग यूज करते हैं। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडिंग, यस, फ्री में आके मजे लेके गए, हरियाली उगाई हमने, अरे है ना, हमारे घर में बड़े हुए हरियाली, अरे एवरीबॉडी, सब खर्चा पानी हमारा है, आप आगे बस आर घड़ी में पॉइंट। क्या समझा ऋषभ तेरे को? इतना फील हो गया क्या? Okay. So the possibility of free riding, yes. The existence of very low prices or low profits, yes. Governments would anyway produce them, so there will be overproduction. As though government will any produce. So usually there are restrictions as well as taxes on production. नहीं, public good बनाने पे कोई restriction तो ऐसा नहीं. Main है problem of free riding. बोलो problem of साला जिन्होंने पैसे दिए नहीं वो भी आके गार्डन का मजे लेके गए। हमने इतना बड़ा किया है, पौधा लगाया है, अरे हमने आए ना, पानी हमने डाला है, फसल हमने, क्या गलत करते हो आप यार। द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडिंग, 6 का आंसर क्या देंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडिंग। नेक्स्ट, फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज फ्री राइडर क्यों? एबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एट जीरो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल बेनिफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ड्यू टू एक्सटर्नैलिटीज प्रेजेंट। द गुड ऑफ द सर्विस इज नॉट एक्सक्लूडेबल। बोलो द गुड ऑफ सर्विसेज ऐसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। देखो गार्डन का मजा ही क्या है कि गार्डन खुला है, हवा है, सनशाइन है, अरे बड़ी तो वही है ना, ट्रीज है, प्लांट्स है, ग्रीनरी है, अरे बड़ी पॉइंट। अब ये तुम बंद नहीं कर सकते ऐसा कि नहीं वो देखेंगे
आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि वो पैसे नहीं दे रहे और वो गार्डन देख रहे, फिर जो दे रहे पैसे उनको भी मजा नहीं आएगा। सो कमबख्त ये है कि हमारे मजे लेते वक्त, हम जब मजा ले रहे हैं गार्डन का जो हमने बनाया, हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते उन लोगों से जिन्होंने उसको नहीं बनाने में मदद दी। फिर भी अभी हमारे मजे के लिए हमको ऑन तो रखना पड़ेगा। बोलो बोलो, हमने डैम बनवाया ताकि पानी बराबर रहे, हमको मिलता रहे, पर वो डैम बनी गया तो पानी रुकेगा ही, पानी रुकेगा तो सबका ही फायदा होने वाला है। आई कैन नॉट एक्सक्लूड इट। बोलो रे बोलो, अरे यस और नो। Hence the problem is the goods or the service is not excludable. ये मेन प्रॉब्लम है। 8 वाला, chemical factory has full information regarding the risk of the product but continues to sell it. This is possible because of asymmetry. जो बना रहा है उसको मालूम है इसके अंदर शुगर है। अरे एवरीबॉडी, जैसे वो बन में देख के हैरान हो गया, वो फूड फार्मा वगैरह दिखते क्या, वो देखो यार ऐसे लोगों को तो करना चाहिए फूड फार्मा, वो फिर वो क्या था, ट्रस्ट वर्दी या ट्रस्टी, अच्छे लोग। और इन्होंने क्या मस्त किया, जैसे मेरे को बचपन से लगता था वो रियल फ्रूट जूस, रियल फ्रूट्स, क्या यार रियल कंपनी का नाम है और रियल फ्रूट जूस। अब नाम सच में लगता है रियल फ्रूट मतलब फ्रूट जूस, बाद में कल समझा उसमें फ्रूट ही नहीं है, नाम उन्होंने क्या कहा, कितना होशियार है मालूम क्या। जैसे मान लीजिए क्या किया, मैंने मेरा नाम ही ले लिया रजिस्टर करके, बेस्ट सीए क्लासेस इन द वर्ल्ड, ये मेरा नाम है, पदवी नहीं है। ये क्या कर लिया मैंने, और फिर मैं दुनिया को बोलूं वी आर द बेस्ट सीए क्लासेस इन द वर्ल्ड। आप बोलोगे अच्छा, बोले यस वी आर द बेस्ट। झूठ का बोल रहा हूं, नाम तो मेरा वही, ऐसी कहानी हो गई। आपने क्या कर दिया, रियल फ्रूट, ये नाम ही रख दिया, रियल फ्रूट जूस ये नाम है। और कैसे क्या अलग हो गया, कितना मिसलीडिंग है। तो वो दिखाता है उसमें फ्रूट जीरो है, रियल फ्रूट ही नहीं है। वहां पर खतरनाक। सो ये क्या है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। बनाने वाले को मालूम है हमारे प्रोडक्ट में शुगर ही शुगर है, हमारे प्रोडक्ट में क्या है, शुगर ही शुगर है, पर हमने नाम दिया रियल फ्रूट, सामने वाले को लग रहा है फ्रूट है। अच्छा, फोटो में भी बड़े बड़े फ्रूट दिखाए ऐसे, ओके, इतना गलत है एक्चुअली, है ना ये, दिस इज क्रिमिनल एक्ट, बहुत गलत है। बट एनीवे, द केमिकल फैक्ट्री हैज फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट बट कंटिन्यूज टू सेल इट। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ओके, फ्री राइडिंग कुछ नहीं है इसमें, कोई फ्री में आके नहीं ले रहा है रियल फ्रूट जूस। वो तो ये कि एक को पता है और एक को लग रहा है उसमें फ्रूट है, एक को मालूम है कि उसमें शुगर है। नेक्स्ट, इफ एन इंडिविजुअल टेंड्स टू ड्राइव हिज कार इन अ डेंजरसली हाई स्पीड बिकॉज ही हैज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर, इट इज अ केस ऑफ वाह 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 वाह, क्या मजे ले लिए। मतलब मैं क्यों फास्ट ड्राइव कर रहा हूं, कि मोटा इंश्योरेंस है मेरी कंपनी का, इसमें फ्री राइडिंग है, मोरल हजार्ड, पुअर अपब्रिंगिंग, पुअर अपब्रिंगिंग बोल सकते, पुअर अपब्रिंगिंग बोल सकते, क्या गलत है इसमें। और है ना कि उसको बड़ा मतलब बराबर से नहीं ट्रेनिंग दिया गया है, अक्ल होनी चाहिए, इंश्योरेंस इसलिए नहीं। तो यस, ये भी कह सकते, फ्री राइडिंग तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है बड़ा। हाँ, अब इसमें मॉरल हजार्ड क्या दिखता है, अब देखो फ्री, अब ये भी आंसर है, अभी मैं बोला ना सी भी आंसर हो सकता है, बट आपने क्या करना चाहिए, जहां पे भी लगे 2-3 ऑप्शन है, आपने क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन। अभी पुअर अपब्रिंगिंग एक वेग आंसर हुआ कि उसको संस्कार अच्छे नहीं, बट ये एक्चुअली यहां पे इसलिए कर रहा है कि उसको दिख रहा है कि मेरा तो इंश्योरेंस कवर्ड है, मैं तो ठुकूंगा पर मेरा गाड़ी का पैसा निकल जाएगा, रिपीट, मेरा तो निकल जाएगा, राइट। सामने वाले का अगर जा रहा है तो मैं क्या करूं, और हेंस यहां पे हम बोलेंगे प्रॉब्लम कौन सा है, मॉरल हजार्ड का। बोलो किसका, विच इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अपब्रिंगिंग ओनली, बट अभी बी और सी में ज्यादा स्पेसिफिक है मॉरल हजार्ड, इसलिए हम आंसर क्या लेंगे, मॉरल हजार्ड, 9th वाला। ओके, बोलो स्मोकिंग इन पब्लिक इज अ केस ऑफ क्या, बोलो रे बोलो, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। क्यों, कि स्मोकिंग इन पब्लिक से नेगेटिव कंजम्पशन, आप कंजम्पशन कर रहे हो जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो रहे हैं। एक्सटर्नैलिटीज मतलब क्या, बोलो एक्सटर्नैलिटीज मतलब क्या, समथिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। बोलो समथिंग दैट इज, आप सिगरेट पीते हो, मान लो कितना देते हो, क्या चलो सिगरेट नहीं, मान लो 50, मेरे को मान लो 50 के आसपास, है ना, बहुत महंगा ले लिया, ओके नालायक, बोल रहा मैं तो 3 लेता हूं, एक फ्री मिलता 50 में, नालायक, फटके खाओगे जिस दिन मिलोगे कैसा। सो 20 मान लो 20, अब आई डोंट नो 50 का है, पर आप जब सिगरेट 50 का खरीदते हो फोकस, तो उसमें आपने सिगरेट के पैसे दिए, उसके पैसे नहीं दिए जिसके धुएं से दूसरों को तकलीफ होने वाली है। बोलो बोलो, इसलिए एक्सटर्नैलिटी है, क्या है, प्राइस में इंक्लूडेड नहीं, पर ये आपके कंजम्पशन की वजह से दूसरों को दिक्कत हो रही है। एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, पर क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पर क्योंकि आपके कंजम्पशन की वजह से हो रही है, आप ले रहे हो इसलिए हो रही है, इसलिए नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। रिपीट, नेगेटिव। Read the following statement. The market-based approaches to control externalities operate through price mechanism. Market में price mechanism. When externalities are present, welfare loss would be eliminated. When externalities are present, welfare loss would be eliminated. The key is to
internalizing an externality to ensure that those who create the externality include them while making decision. Yes, ये true है. 3 तो correct है. Repeat. अब 3 के साथ 2 ले क्या 3 के साथ 1 ले तो 1 वाला क्या था मार्केट बेस्ड अप्रोच. मार्केट बेस्ड अप्रोच मतलब क्या जहां मार्केट इकोनॉमी है. बोलो क्या प्रॉफिट डिमांड सप्लाई. बोलो रे बोलो. वहां पे अप्रोच इज टू कंट्रोल द एक्सटर्नैलिटी ऑपरेट थ्रू प्राइस. यस मार्केट ऑपरेट्स थ्रू प्राइस. पैसा मिल रहा है तो होगा. बोलो पैसा मिल रहा है तो होगा. पैसा नहीं मिल रहा तो कचरा साफ नहीं होगा. कचरा साफ करने के पैसे दो आप तो कचरा साफ करने वाले आ जाएंगे. बोलो रे बोल. ओके सो यस 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन 3 के साथ अगर मुझे कुछ और लेना है तो क्या लू 1 या 2. बोलो 1. सो आंसर इज 1 and 3. 1 and 3 कहां पे डी दल्ली. क्या क्लियर है. ऑनलाइन थम्स अप देना सभी लोग. फास्ट फास्ट फटाफट. यहां तक क्लियर है सबको. नेक्स्ट वाला देख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रेडेबल परमिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट एंड रिड्यूस. यस यस ट्रेडेबल परमिट्स मतलब मालूम है ना. आपने अगर ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं किया तो आपका क्रेडिट बचेगा. वो क्रेडिट आप बेच सकते हो. से मान लीजिए 100 किलो कार्बन क्रिएट करना अलाउड है. एग्जांपल है अलाउड है मतलब मैक्सिमम. आपने 20 किलो ही कार्बन क्रिएट किया आपकी कंपनी ने तो आपके कंपनी के जो 80 किलो क्रेडिट बच गए वो आप दूसरे कंपनी को बेच सकते हो. इसको बोलते हैं ट्रेडेबल परमिट्स. परमिट था 100 किलो कार्बन आपने 20 में करके दिखाया. 80 जो बच गया परमिट आपका परमिट था अलाउड था पर आपने उतना कार्बन जनरेट नहीं किया. ये आप दूसरों को बेच सकते हो. इसको बोलते हैं ट्रेडेबल परमिट. कम ऑन ट्रेडेबल. इसका फायदा क्या है. परमिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट यस एंड रिड्यूस. यस सब्सिडी ऑन अ गुड which has substantial positive would reduce its cost and consequently its price would be lower. Yes और गवर्नमेंट सब्सिडी देते सोलर को राइट. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी would reduce the cost. Yes substantial negative externalities are involved in consumption of merit goods. negative goods ठीक था. मेरिट गुड्स में एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव क्यों होगी. मेरिट गुड्स तो वो होते हैं जो कंज्यूम करता है उसको भी फायदा. जो कंज्यूम नहीं करता उसको भी फायदा. तो उससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्यों होंगे और वो भी सब्सटेंशियल. तो ये डी सी जो है फॉल्स. हमको पूछा था आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन. बोला आइडेंटिफाई द. तो हमने रॉन्ग ऑप्शन ले लिया यहाँ पे सी. मेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी अंडर प्रोसेस यस एंड अंडर कंज्यूम थ्रू पार्क. मैं क्यों प्रॉफिट नहीं. प्रॉफिट नहीं है तो अंडर प्रोड्यूस्ड होंगे. क्या होंगे. मैं क्यों कारक बनाऊं. इसलिए एलिमिनेशन मेथड से भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा. अब मान लो चारों भी सही लगे तो क्या करने का सोचते हैं किसको गलत बोल सकते हैं. एलिमिनेशन. अब इस क्वेश्चन पूछा ही था जो रॉन्ग है विच इज नॉट करेक्ट. ये नॉट बड़ा हॉट है. बोलो नॉट बड़ा. ये गोबर करोगे आप एग्जाम में. नॉट वाले क्वेश्चन हम गलत करते हैं. हम सही करेक्ट हाँ ये करेक्ट है पर अब लाइन पढ़ते हम बी तक जाते ही नहीं. हमको गलत वाला पूछा था विच इज नॉट करेक्ट. क्या बात ले रहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एक्सटर्नैलिटी. मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा क्या to reduce the negative externality. Pygmalion taxes, all of the above, excise duty, प्रोडक्शन सब्सिडीज सबका यूज कर सकते हो आप. पाइगोवेन ने क्या बोला टैक्स किसके बेसिस पे लगाओ. एक्सटर्नैलिटीज के बेसिस पे. अरे मन का कुछ भी फेंकने का क्या मौसम क्या फेंक रहा है. पाइगोवेन टैक्सेस किसके बेसिस पे दे. चार्ट में पढ़ा है अपन ने पाइगोवेन टैक्सेस. आप ढूंढ रहे हैं. एनीवे चलो वो नहीं भी पता तो इन दोनों के बेसिस पे आप लिख सकते हो ऑल ऑफ द अबव. अगर आप सब्सिडी दे दो क्या दे दो. सब्सिडी दे दिया मतलब क्या आपने उसको प्रोडक्शन सब्सिडी वो ज्यादा प्रोड्यूस हो फॉर रिड्यूसिंग एक्सटर्नैलिटी. तो प्रोडक्शन सब्सिडी नहीं रहे टैक्स लगाना चाहिए था. सब्सिडी क्या दे रहे हो आप. सब्सिडी दे रहे हो तो ये ज्यादा बनाएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट फॉर रिड्यूसिंग द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. ऐसा पूरा बोलना चाहिए. नुस्सा प्रोडक्शन सब्सिडी क्या फॉर व्हाट ऐसा क्लियर. अभी आप प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडी दे. प्रोडक्शन किसका इस चीज का. फिर उससे तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम कैसे होगी. आर यू विद मी. एक्साइज ड्यूटी एक बार के लिए ठीक है. मतलब एक्साइज ड्यूटी में बोला नहीं है कि कम करना है या ज्यादा. ये भी क्लियर ऑप्शन नहीं है. अब एक्साइज ड्यूटी कम कर दोगे तो ये ऐसे अगर नेगेटिव चीजें है जो जिसका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादा इंपोर्ट होंगे. अरे बोलो. हेंस एग्जैक्टली ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते. रियलिटी में तो ए और बी दोनों डिबेटेबल. अब इसका आंसर क्या दिया है पीछे देख लो जल्दी से. विश्वास रहेगा तो
सी दिया पाइगुवियन, और एवरीबॉडी ओके, तो ऑल ऑफ द वो तो नहीं होना, पाइगुवियन है क्योंकि पाइगुवियन टैक्सेस जैसे हमने देखे थे कि ये लगना चाहिए पाइगुवियन टैक्सेस, इसी के ऊपर बात करते थे कैसे आप, हमने देखा इनकम बेस्ड टैक्सेशन कैसा देखा है बहुत बार यार, पाइगुवियन एक्सेलेंट, okay, so Pygolian taxes can help you to reduce these externalities. Everybody, आप देखिए, अब Pygolian सब्सिडी मिला क्या चैट में? Pygolian एवरीबॉडी, जिनको नहीं मिला है देखो ये बताएंगे, नंबर दो लाओ इधर, इधर है, इधर आपके चैट में 7 पॉइंट, इधर मार्केट बेस्ड पॉलिसीज 7.25, नीचे इधर नीचे 7.2.5, ओके, टैक्सेस प्लेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन बेसिस पे लगाओ, जो ज्यादा पोल्यूट करता है, जो ज्यादा, पाइगोलियन टैक्सेस क्या है? एक्सटर्नलिटीज, वही चल रहा है ना अभी, हाँ, सो पाइगोलियन टैक्सेस, मैंने ऐसा बोला था, पी फॉर पाइगो, पी फॉर पोल्यूशन, पाइगोलियन टैक्सेस पोल्यूशन बेस्ड टैक्स है, तो ये पोल्यूशन लगाओ, ज्यादा करोगे ना ज्यादा टैक्स लगाएंगे। पाइगोलियन सब्सिडी क्या होगी? बोलो पाइगोलियन सब्सिडी क्या होगी फिर? cannot be present when externalities are present. It is a good solution for negative externalities as prices will increase. Okay, it is not measurable in terms of money and therefore not practical. Not practical तो है, पाइगो का प्रॉब्लम यही था कि वो टैक्स हम क्यों नहीं लगा पाए, प्रैक्टिकल नहीं, कैसे मेजर करोगे, कौन बैठे बैठे पोल्यूशन कर रहा है, पोल्यूशन में नालायक को आज तक वो पहचान नहीं पाए, हम पोल्यूशन क्या पहचानेंगे, बैठे बैठे कौन है आगे वाला है कि पीछे वाला, आज तक वो नहीं पहचान पाया, तो पूरे दुनिया में प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहां पोल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है, कैसे ढूंढोगे? ओके, सो पाइगोलियन सब्सिडी क्या है? मे हेल्प प्रोडक्शन टू बी सोशली ऑप्टिमल व्हेन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर प्रेजेंट। यस, सो देखो बी वाला भी करेक्ट है, डी वाला भी। अब बी का प्रॉब्लम क्या है? ये सब्सिडी है क्या, ये मतलब इससे आपको और आसान होने वाला है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी और आसान होगी, कंट्रोल कैसे होगी, इसलिए बी आउट हो गया। अगर पाइगोलियन टैक्स होता, क्या होता, तो मैं बोल सकता था कि इट इज अ गुड सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एज प्राइस विल इंक्रीज। यहां तो हम सब्सिडी दे रहे, क्या दे रहे, इसलिए बी नहीं हुआ। पाइगोलियन टैक्स होता, हम टैक्स लगा रहे तुम पे, क्या लगा रहे कि तुमने पोल्यूशन किया बैठे बैठे, अरे है ना, तो एक बार के लिए हम बोल सकते थे कि कंट्रोल हो सकता था, प्राइसेस बढ़ जाती थी, बट यहां पे डी दल्ली में रिड्यूस में हेल्प इन प्रोडक्शन, क्योंकि सब्सिडी है तो प्रोडक्शन को मदद होगी फॉर सोशली ऑप्टिमल थिंग्स। यस और नो एवरीबॉडी, अरे यस और नो, चले चले नेक्स्ट वन 15। If the government makes it compulsory to avail the insurance protection, it is because if governments make it compulsory, क्यों? Insurance company need to be running profitably, वाह गवर्नमेंट इंश्योरेंस वाले काम करेगी, ऐसा हम कैमरे पे तो नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, इंश्योरेंस विल जनरेट moral hazard and adverse selection. Insurance is a merit good and government wants people to consume it. Maybe yes, see, इंश्योरेंस कंपलसरी इसलिए करती है कि मेरिट गुड है, क्या ये सबने ले लेना चाहिए, मेरिट गुड है, डिजायरेबल है, इंश्योरेंस रहेगा तो एक के ऊपर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, सब में वो बटेगा। एवरीबॉडी ऑनलाइन थम्स अप देंगे, सब ठीक सबको, एवरीबॉडी। अबे दो बे नालाई को, ओके चलिए। कंपटीशन एक्ट किस पे एम करता है? कंपटीशन एक्ट एम टू व्हाट? कंपटीशन एक्ट मैंने कहा था पहले कौन सी थी? एमआरटीपी एक्ट थी, बोले क्या थी? एमआरटीपी। अब कौन सी ये जो कंपटीशन एक्ट आया है ये क्या है कि कंपटीशन को अगर इंडिया में रोकोगे, बोलो, तो ये गलत होगा, दिस विल नॉट बी परमिटेड। आप कंपटीशन को प्रमोट करने वाले लॉ बनाओ। आप कोई भी, अगर आपकी कंपनी इंडिया की कंपटीशन खत्म करने की कोशिश कर दी, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। वो एम है कंपटीशन एक्ट का। तो एम्स टू व्हाट? प्रोटेक्ट मोनोपोली नहीं, प्रमोट एंड सस्टेन। यस, कंपटीशन बढ़ना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जहां कंपटीशन वहां फेयर प्राइसिंग, वहां एफिशिएंट प्रोडक्शन, वहां से कंपटीशन रहता है ना दो चाय वालों के बीच में, बरोबर वो बोलता है अदरक है सर मेरे चाय में, सर कैसा लगा टेस्ट, रोज पूछेगा। उसको मालूम है तुमको ये नहीं पता होगा कि उसके चाय में अदरक है, तो तुम उधर जाओगे, देखो सर अपना बढ़िया चाय पी के तो गर्म मिलेगी सर हमारे यहाँ पे, बाजू वाले के पास तुम बैठे हो जाने के लिए। सो एवरीडे दे आर ऑन देयर टोज टू इंश्योर कि आपको बेस्ट मिले। तो जहां कंपटीशन है वहां कंज्यूमर का फायदा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन है, फेयर प्राइसिंग है। क्या क्या अनवी? लास्ट वाला भी जो पूछा सर उतना याद है, कान पे पड़ा, नालायक। और कंपटीशन है तो वही मैं क्वेश्चन में ही है, वो तो मैंने बोला कंपटीशन है तो क्या फायदे है? गुड, इजी क्वेश्चन था, बच गई तू। रूल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लेबलिंग कैसे होने चाहिए?
मीना रूल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट का लेबल बनाते हो जो रूल्स है, रूल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लेबलिंग वो कैसे होने चाहिए? 6 टू करेक्ट मार्केट फेलियर ड्यू टू एक्सटर्नलिटीज। देखो ये जो लेबल है ना, लेबल, इससे एक्सटर्नलिटीज पूरे नहीं होते। ओके, इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक गुड, मे हेल्प टू सॉल्व मार्केट फेलियर ड्यू टू इंफॉर्मेशन। यस, सी एवरीबॉडी, लेबल पे जब सारी चीजें होती है तो एटलीस्ट आपको भी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। लेबल के ऊपर जब सारी चीजें होगी तब आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर रहेगी। अरे एवरीबॉडी, नेक्स्ट आइडेंटिफाई, तो सी हो गया 17 का सी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ये नॉट वाला है, क्या है? नॉट बड़ा हॉट है। लेट्स गो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर इज अ मार्केट इंटरवेंशन मेथड टू गारंटी स्टडी एंड अश्योर्ड इनकम। ट्रू, पर हमको ट्रू वाला ढूंढना नहीं है, नॉट ट्रू। Externality is internalized if the ones that generated the externality incorporate them into the private cost benefit. Yes, externality internalize हो जाएगी अगर आप अपने प्राइवेट कॉस्ट में उसको पकड़ लो, प्राइस में उसको पकड़ लो, फिर वो एक्सटर्नलिटी नहीं रहेगी। हम उसको एक्सटर्नलिटी कहते ही क्यों है? तो उसकी प्राइस आप नहीं दे रहे, डिसीजन मेकिंग में आप उसकी प्राइस को नहीं पकड़ रहे। आप सिगरेट 50 का ये भी देखो, और इससे जो मैं पोल्यूशन क्रिएट करूंगा उससे और 4-5 लोगों का कैंसर होगा। 4-5 लोगों का कैंसर मतलब 4 करोड़, तो एक सिगरेट होना चाहिए 4 करोड़ 50 रुपए का। अभी लग रहा है क्या वर्थ? नहीं, वर्थ नहीं उतना, 4 करोड़ जितना, उतना तो वर्थ होता भी तो औकात नहीं। छोड़, ये आपने अपने डिसीजन में पकड़ना चाहिए। जब आप उस एक्सटर्नलिटी को अपने प्राइस में भी इंक्लूड करोगे तब वो इंटरनलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये भी ट्रू है। सी द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी लेस देन ऑप्टिमल अंडर फ्री मार्केट। यस, फ्री मार्केट में कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन of demerit goods are likely to be less than optimal under free market. free market में किसी का कंट्रोल नहीं, रिपीट, इसलिए वहां पे ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन होना स्वाभाविक है। यस, तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी लेस देन ऑप्टिमल, करेक्ट। अभी लोगों को लगता है ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट। बोलो डीमेरिट गुड्स कितने प्रोड्यूस होने चाहिए? मिनिमम। बोलो कितने? तो वही ऑप्टिमल है, मिनिमम बनाना ऑप्टिमल है। बोलो मिनिमम। हैव एन ऑप्टिमल डाइट मतलब हैव मैक्सिमम डाइट, ऐसा नहीं रहता है। ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ शुगर है इसमें, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर जितना जरूरी। अब ऑप्टिमल का मीनिंग मिनिमम भी हो सकता है, ऑप्टिमल का मीनिंग मैक्सिमम भी हो सकता है। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट। जैसे अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट मैक्सिमम होना चाहिए क्या मिनिमम? तो व्हेन आई से ऑप्टिमल कॉस्ट इट मींस मिनिमम कॉस्ट। व्हेन आई से ऑप्टिमल प्रॉफिट्स आई मीन मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ऑप्टिमल कैन बी मिनिमम और मैक्सिमम। ऑप्टिमल सीधा सीधा आसान मीनिंग है ईशान। ऑप्टिमल का सीधा सीधा आसान मीनिंग क्या है? बेस्ट। बोलो क्या? बेस्ट कॉस्ट, बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्रॉफिट्स, बेस्ट। अब बेस्ट कब होगा ये आप डिसाइड करो, मिनिमम पे या मैक्सिमम पे, इट्स अप टू यू। सो गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऑप्टिमल नहीं होगा, ये करेक्ट है। 19th वाला देखिए, द इंसेंटिव टू लेट अदर पीपल पे फॉर अ गुड और सर्विस द बेनिफिट्स ऑफ विच आर एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल। द इंसेंटिव टू लेट अदर पीपल पे for a good or service the benefits of which are enjoyed by an individual। अदर लोग भर रहे, इंसेंटिव टू लेट अदर पीपल पे। ये क्या है? केस ऑफ नेगेटिव, केस ऑफ मार्केट इनएफिशिएंसी, केस ऑफ फ्री राइडिंग। डी ऑप्शन क्या है? 19th वन बोले इनअप्रोप्रिएट एंड वारंट एक्शन। देखो इनअप्रोप्रिएट एंड वारंट एक्शन मतलब क्या है? समथिंग दैट यू शुड वारंट फॉर, मतलब ये करना गलत है, मतलब ये इनअप्रोप्रिएट तो आप बोल सकते हो, है ना? इट्स वी वारंट एन एक्शन अगेंस्ट दिस। ओके, ये भी सही लग रहा है। लेकिन इंसेंटिव, या भी इसमें गलत कुछ नहीं। देखो इंसेंटिव टू लेट अदर पीपल पे फॉर गुड और सर्विस द बेनिफिट्स ऑफ विच आर एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल, तो इसको फ्री राइडिंग ही तो कहेंगे। मैं फ्री में यूज कर रहा हूं, पे कोई और कर रहा है, इसको इनअप्रोप्रिएट बोलना गलत है। अब आपने हरियाली बनाई है, तब हरियाली है, मस्त लग रहा है, अच्छा गार्डन है, तो हम देखेंगे अरे एवरीबॉडी अब गार्डन है, सो इट्स नाइस। अब आपने बनाया और मैं देख रहा हूं ये इनअप्रोप्रिएट है, या आपके गार्डन से बहुत अच्छी महक आती है, अब हमारे भी घर में आती है, हम भी मजे लेते, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? सुगंध आ रही है फूलों की, बोलो रे बोलो। अब आपका फूलों का दुकान है, अब मेरे हॉकी में सुगंध आ रही तो मैं क्या करूं? बंद करो, तुम बंद करो, सुगंध आने ही मत दो। अरे बोलो। सो एसेंशियली इनअप्रोप्रिएट एंड वारंट नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं बोल सकते देखो ये गुलाब मेरे दुकान के है लेकिन इसके होटल में ना खुशबू लेते लोग, तुम क्या वारंट करोगे मेरे अगेंस्ट एक्शन? यू कैन नॉट डू दैट। सो ये फ्री राइडिंग का प्रॉब्लम है। रिपीट, ये फ्री राइडिंग का प्रॉब्लम। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी। बताइए गवर्नमेंट सब्सिडी क्या है? इज अ मार्केट बेस्ड पॉलिसी।
Market based, it involves government paying part of the cost of the firms in order to promote the production of the goods having positive externality. Yes, government subsidy can be that. कभी कभी है ना, याद रखने का, जो बहुत बड़े और एक्सप्रेसिव ऑप्शंस रहते हैं ना, वो करेक्ट होते हैं. बहुत बड़ा जहां डिटेल में देखो, इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट पेइंग पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्म्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. बाकी ऐसा लिंबू टिम्बू, इट्स अ मार्केट पॉलिसी. इट्स जनरली प्रोवाइडेड फॉर मेरिट गुड्स. तो यस, ये मार्केट बेस्ड पॉलिसी है क्या? यस, मार्केट की पॉलिसी है, बट बी ज्यादा करेक्ट है. बट क्या नीचे का सी इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर मेरिट गुड्स? यस, जनरली सब्सिडी किसके लिए रहती है? वो गुड्स जो डिजायरेबल है. गवर्नमेंट कभी दारू के लिए सब्सिडी नहीं देगा, डिजायरेबल गुड्स के लिए देगा. बोलो किसके लिए? गार्डन के लिए. हाँ, ओके. सोलर के लिए. हाँ, तो यस, ए बी सी डी, ऑल ऑफ द अबव. क्या बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन, द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर क्या? लाइकली टू बी मोर देन ऑप्टिमल अंडर फ्री मार्केट. लाइकली टू बी मोर में अंडर भी हो सकते हैं. अच्छा, हाँ, डीमेरिट का मोर, बरोबर. अगर डीमेरिट गुड है, बोलो क्या? तो डीमेरिट गुड मतलब क्या? अच्छा नहीं, जैसे सिगरेट वगैरह. क्या फ्री मार्केट में इनका ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है? हाँ, ये अनडिजायरेबल है, लेकिन पीने वाले डिमांड करेंगे और इसलिए हो सकता है जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए. ये ट्रू है. लाइकली टू बी लेस देन ऑप्टिमल, नहीं नहीं, ए ट्रू है. लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू प्राइस इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट. द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू प्राइस इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट. यस, गवर्नमेंट बीच में आ सकता है. वेरी ट्रू. अगर ये डीमेरिट गुड है, जैसे गवर्नमेंट ने इंडिया के सिगरेट या नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस पे क्या लगाया? एक्स्ट्रा टैक्स. टैक्स नहीं, टैक्स तो सब पे ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा. तो यस, जो डीमेरिट गुड्स है, फ्री मार्केट में उनका ओवर प्रोडक्शन होता है, प्लस इट इज लाइकली कि गवर्नमेंट उनके प्राइस में इंटरवीन करे. बोलो, गवर्नमेंट उनके प्राइस में इंटरवीन करे. सो यस, सी पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट 22, द आर्ग्यूमेंट फॉर एजुकेशन सब्सिडीज बेस्ड ऑन, सी इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? डी. द आर्ग्यूमेंट फॉर एजुकेशन सब्सिडीज बेस्ड ऑन क्या? एजुकेशन इज कॉस्टली, द ग्राउंड दैट एजुकेशन मेरिट. यस, ये तो सही लग रहा है कि मेरिट है इसलिए उसको मिलना चाहिए. एजुकेशन क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ये भी सच है. एक पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो आजू बाजू के लोगों को भी फायदा होता है. अरे एवरीबॉडी. तो बी एंड सी. यस, बी एंड सी ऑप्शन है, तो डी करेक्ट करेंगे. अगर बी और सी नहीं होता तो मैं सिर्फ बी वाले पे ज्यादा टिक करता. इट्स अ मेरिट गुड. इट्स अ, बाकियों को इसका फायदा हो रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट इट्स अ डिजायरेबल गुड कि लोग सिविलाइज्ड और एजुकेटेड होने चाहिए, सो दैट दे टेक करेक्ट एंड लॉजिकल डिसीजंस. सो दैट दे करेक्ट, so that they take correct and logical decisions. Read the following statements. अब इसमें से आपको ढूंढना है करेक्ट कौन से. लेट्स गो, स्टार्ट. पहला, सोशल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय द सोसाइटी व्हेन द गुड इज कंज्यूम्ड. यस यस, ट्रू. याद है हमने कहा था सोशल कॉस्ट मतलब क्या? बनाने का प्राइवेट कॉस्ट. बोलो, बनाने का प्लस एक्सटर्नलिटी का भी कॉस्ट पकड़ना चाहिए. अरे एवरीबॉडी, सो सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला ही हमने क्या देखा था? प्राइवेट कॉस्ट तो आना ही चाहिए, साथ साथ में जो एक्सटर्नलिटीज है, रिपीट, जो वो भी पकड़ने चाहिए आपने. आप क्या करते हो? आपसे प्राइवेट कॉस्ट पकड़ते हो. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कॉस्ट? जैसे बनाने का खर्चा, रिपीट. तो फॉर एग्जांपल मान लेते कि आप जब सिगरेट बनाते हो तो उसका प्राइवेट कॉस्ट पकड़ते हो कि सिगरेट बनाने के लिए मुझे 18 रुपए लगे, 20 में मैं बेचूंगा. बोलो रे बोलो. जबकि रियलिटी में सोशल कॉस्ट अगर आप देखें, सोशल कॉस्ट मतलब क्या? कि सोसाइटी को क्या क्या उसके लिए पे करना पड़ा. बोलो. तो सोशल कॉस्ट में हम लेते हैं प्राइवेट कॉस्ट तो लेते हैं, पर साथ साथ में जो एक्सटर्नलिटीज वो भी पकड़ते हैं. तो ए वन इज करेक्ट. जैसे टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय द सोसाइटी व्हेन द गुड्स इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. ओके. एक्सटर्नल कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन फर्म्स इनकम स्टेटमेंट्स और कंज्यूमर्स डिसीजन. यस, ये भी ट्रू है. इससे तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं क्योंकि वो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं. ईच फर्म्स कॉस्ट व्हिच इज कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग आउटपुट would be only private cost or direct cost of production which does not include external. Yes, फर्म जब अपने कॉस्ट की बात करता है ना तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट लेता ही नहीं है. सिगरेट 20-18 रुपए का बोलता है, वो 18 रुपए प्लस 4 करोड़ मिनिमम. आजू बाजू के 4 लोगों के कैंसर का आप रीजन बनोगे लाइफ टाइम में. अरे बोलो ये. सो फर्म के कॉस्ट में वो 4 करोड़ नहीं पकड़ते. फर्म्स कॉस्ट, ईच फर्म्स कॉस्ट which is considered for determining output would be only private cost or direct cost. Yes, ऐसा ही तो है. Production and consumption decisions are efficient only when private costs are considered. No, efficient तब होता है जब आप social cost लेते हैं. क्या लेते हैं? Social cost. Production and consumption decisions are efficient only when private cost. नहीं, प्राइवेट ने अपने social cost लेना चाहिए था, 4 करोड़ पकड़ना चाहिए था. इससे कट क्या है? 1, 2 and 3. बॉम्बे. Done. Next. Government failure occurs when? बोलो government fail कब हो गया? When government fails to implement. Yes. Election promises, ये भी true है. Government is unable to get re-elected. ये तो नहीं. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इनफेक्टिव एंड प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम. ये ज्यादा सही है. देखो ए भी करेक्ट है, ए गलत है क्या? ए में क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट फेल्स टू इंप्लीमेंट इट्स इलेक्शन प्रॉमिस. अभी तो ये भी तो फेलियर ही है. कहां झूठ है यार? ये भी करेक्ट होना चाहिए. अगर ज्यादा ऑप्शन होता ना ए एंड सी तो मैं ए एंड सी को टिक करता. गलत नहीं है ये ऑप्शन.
प्रॉब्लम क्या हुआ सर कि अगर एक ही सिलेक्ट करना तो सी इज मोर बेटर, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन फेल हुआ तब कहते हैं हम व्हेन इट वाज इनइफेक्टिव। बोलो कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, ओके, एंड इट वाज इनइफेक्टिव टू प्रोड्यूस फ्रेश, और इनइफेक्टिव रहा या उसने और नई दिक्कतें क्रिएट कर दी। रिपीट, और इसको ज्यादा गवर्नमेंट से लेके ना सही रहेगा। क्या बात ले रहे एवरीबॉडी? इस तरीके से हमारे हो गया 7 का यूनिट नंबर 2। ओके एवरीबॉडी,